सच्ची खुशी। भूमिका। सूरजपुर गांव हरियाली से भरा, शांत और सुंदर था। वहां के लोग मेहनती और ईमानदार थे। इस गांव में दो परिवार प्रमुख थे। एक था धनराज का, जो गांव का सबसे अमीर आदमी था, और दूसरा था मोहन का, जो एक गरीब किसान था। धनराज के पास खेत, दुकानें और कई नौकर चाकर थे, लेकिन वह लालची और अहंकारी था। उसके लिए खुशी का मतलब था धन, सोना, महल और शान शौकत। दूसरी ओर मोहन एक छोटे से खेत में काम करके अपनी पत्नी और दो बच्चों का पेट पालता था। उसके पास अधिक संपत्ति नहीं थी, लेकिन वह सदा खुश रहता था। धनराज की बेचैनी। धनराज की एक आदत थी कि वह रोज शाम अपने महलनुमा घर की बालकनी से गांव को देखता था। एक दिन उसने देखा कि मोहन का परिवार छोटी सी झोपड़ी के बाहर बैठकर हंसी खुशी खाना खा रहा है। मोहन के बच्चे मिट्टी में खेल रहे थे, उसकी पत्नी चूल्हे पर रोटी बना रही थी, और मोहन खुद बांसुरी बजाते हुए गा रहा था। धनराज को यह देखकर अजीब लगा। उसने सोचा, एक गरीब किसान इतना खुश कैसे रह सकता है, जबकि मैं, जिसके पास सब कुछ है, चैन से नहीं सो पाता। धनराज की चिंता बढ़ती गई। उस रात धनराज ठीक से सो नहीं सका। वह बार बार करवटें बदलता रहा। उसके मन में यही सवाल घूमता रहा कि खुशी का असली रहस्य क्या है। अगले दिन उसने मोहन को बुलाया और पूछा, मोहन, तुम्हारे पास न अच्छा घर है, न अधिक धन, फिर भी तुम इतने खुश कैसे रहते हो। मोहन ने हंसकर जवाब दिया, साहब, खुशी बाहरी चीजों से नहीं, मन की संतुष्टि से मिलती है। धनराज इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ। उसने सोचा, हो सकता है कि मोहन को पैसे की जरूरत ही महसूस न हुई हो। क्यों न इसे पैसे दिए जाएं और देखा जाए कि यह तब भी खुश रहता है या नहीं। मोहन की परीक्षा। अगली सुबह धनराज ने एक नौकर को मोहन के घर भेजा। नौकर ने मोहन को एक थैली दी, जिसमें सोने के सिक्के थे। मोहन हैरान रह गया। उसने सिक्के गिने, कुल 100 सिक्के थे। मोहन की पत्नी भी खुश हो गई। मोहन सोचने लगा, अब मैं बड़ा खेत खरीद सकता हूँ, अच्छे कपड़े ले सकता हूँ, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकता हूँ। पर जैसे जैसे दिन बीतते गए, मोहन की चिंता बढ़ने लगी। अब उसे डर सताने लगा कि कहीं कोई इन सिक्कों को चुरा न ले। रात को वह बार बार उठकर थैली को देखता, उसे कभी अनाज के डिब्बे में छुपाता, कभी बिस्तर के नीचे। मोहन अब पहले की तरह खुलकर हंस नहीं पाता था, न ही चैन से सो पाता था। वह हर समय इन सिक्कों के बारे में सोचता रहता था। धन से चिंता बढ़ी, खुशी घटी। एक दिन मोहन खेत पर काम कर रहा था कि उसके दोस्त रमेश ने पूछा, क्या बात है मोहन, तुम्हारे चेहरे की हंसी कहाँ चली गई। मोहन ने झिझकते हुए बताया, मुझे नहीं पता कि ये सिक्के संभालूं कैसे। अगर ये चोरी हो गए तो। रमेश ने हंसकर कहा, भाई, तुम तो पहले ही अमीर थे, क्योंकि तुम्हारे पास चैन की नींद और खुशी थी। अब देखो, धन ने तुम्हारी शांति छीन ली है। मोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत ही सिक्कों की थैली उठाई और धनराज के घर चला गया। धनराज को उत्तर मिल गया। धनराज ने मोहन को आते देखा तो आश्चर्य हुआ। मोहन ने थैली उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, साहब, यह धन मुझे नहीं चाहिए। जब मेरे पास कुछ नहीं था, तब मैं सबसे ज्यादा खुश था। अब यह धन मेरी चिंता का कारण बन गया है। कृपया इसे वापस ले लें। धनराज हक्का बक्का रह गया। उसने सोचा, जिस धन के लिए मैं सारी जिंदगी भागता रहा, वही धन इस गरीब किसान के जीवन की शांति छीन सकता है।
तो क्या असली खुशी धन में नहीं बल्कि संतोष में है? उस दिन के बाद धनराज ने अपने व्यवहार में बदलाव किया। वह अपने धन का उपयोग गरीबों की मदद के लिए करने लगा। उसने गांव में स्कूल और अस्पताल बनवाए। धीरे धीरे वह भी मोहन की तरह खुश रहने लगा। सीख: खुशी बाहरी चीजों से नहीं बल्कि मन की शांति और संतोष से मिलती है। जो व्यक्ति संतुष्ट रहता है वही सच्चा अमीर होता है।